नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आज जिंदगी टेक्निक ने इतनी इजी बना दी है कि हम टेक्निक पे डिपेंडेंट हो गए हैं और ये सच भी है। मैं बात कर रहा हूँ गूगल मैप्स की, जिसने लाइफ इतनी इजी कर दी है कि आपको घर से निकलना है तो ये सोचना नहीं है कि पहुंचेंगे कैसे। बस आप डेस्टिनेशन डाल दीजिए और पहुंच जाएंगे, बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। मैं खुद कई बार गूगल मैप की मदद से पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा हूँ, कितनी इजीली पहुंचा हूँ। लेकिन ये टेक्निक कई बार किसी व्यक्ति की जान पे भी भारी पड़ सकती है। ये सवाल अब उठ रहा है। ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि ये खबर आई है। और खबर क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। देखिए, अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में एक परिवार ने टेक कंपनी गूगल पर लापरवाही बरतने के चलते केस किया है। परिवार के सदस्य फिलिप पैक्सन की पिछले साल 30 सितंबर को गूगल मैप को फॉलो करने के चलते मौत हो गई थी। पैक्सन जीपीएस की मदद से एक अनजान रास्ते से जा रहे थे। गूगल मैप ने उन्हें जिस पुल पर भेजा वो टूटा हुआ था। जब पैक्सन कुछ समझ नहीं पाए तो पुल से 20 फीट नीचे उनकी कार गिर गई और उनकी जान चली गई। परिवार का आरोप है कि स्थानीय लोगों ने पुल के टूटे होने की सूचना गूगल मैप को दी थी। इसके बावजूद कंपनी ने नेविगेशन सिस्टम को अपडेट नहीं किया और यह हादसा हो गया। 9 साल पहले ये पुल टूटा था। वैक काउंटी सुपीरियर कोर्ट में मंगलवार को दायर मुकदमे के अनुसार 2 बच्चों के पिता फिलिप पैक्सन एक मेडिकल कंपनी में सेल्समैन थे। पिछले साल 30 सितंबर को अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी मनाकर घर लौट रहे थे। रास्ता अनजान होने पर उन्होंने गूगल मैप की मदद ली। नेविगेशन सिस्टम ने उन्हें एक ऐसा रूट सजेस्ट किया जो एक पुल से होके गुजरता था और ये पुल 9 साल पहले टूट चुका था, यानी कि आधा टूट चुका था। इसकी मुरम्मत नहीं की गई। पैक्सन गाड़ी लेकर पुल पर चढ़ गए और 20 फीट नीचे, रात का समय था, वो जज नहीं कर पाए कि आगे सड़क है कि नहीं और नीचे गिर गए। एक्सीडेंट के बाद आसपास के कुछ सुरक्षाकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। मुकदमे के अनुसार चश्मदीदों ने बताया कि उस टूटे पुल पर कोई वार्निंग साइन भी नहीं लगा। उत्तरी कैरोलिना पुलिस के मुताबिक स्थानीय या राज्य अधिकारी पुल का रखरखाव नहीं कर रहे थे और जिस कंपनी ने पुल का निर्माण किया था वह बंद हो चुकी थी। मुकदमे में कई प्राइवेट बिल्डर्स कंपनियों के नाम भी हैं जिनके बारे में दावा किया गया कि पुल और आसपास की भूमि के लिए जिम्मेदार हैं। मुकदमे के अनुसार कोई भी इस पुल की अब जिम्मेदारी लेगा वो गूगल मैप्स लेगा या स्थानीय अधिकारी लेंगे। कई लोगों ने पैक्सन की मौत से पहले गूगल मैप के में रूट को अपडेट करने का सजेशन दिया था। इस केस में एक स्थानीय निवासी के ईमेल रिकॉर्ड शामिल हैं जिन्होंने कंपनी को सचेत करने के लिए सितंबर 2020 में गूगल मैप में सुझाव देने का ऑप्शन इस्तेमाल किया था। नवंबर 2022 में गूगल की तरफ से कंफर्मेशन रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि वह यूजर की तरफ से दिए गए सजेशन को रिव्यू कर रहा है, लेकिन मुकदमे में दावा किया गया कि गूगल ने आगे कोई कदम नहीं उठाया। यानी कि एक शख्स की जान चली गई सिर्फ इसलिए कि वो टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। ये तो ठीक है, ये हादसा है, नहीं हुआ, लेकिन 9 साल से एक पुल टूटा हुआ था। अब इसके लिए गूगल को इसलिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है क्योंकि गूगल मैप्स को मेल की गई सजेशन दिया गया कि भाई साहब ये आप इसमें ये रास्ता हटा दीजिए, पुल टूटा हुआ है आगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो जिम्मेदार है, ये ठीक है, लेकिन जिसके जिम्मे इस पुल का रख रखाव है स्थानीय प्रशासन, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? जिन बिल्डर्स के जिम्मे ये पुल आता है क्या वो जिम्मेदार नहीं है? जो अधिकारी, जो अफसर वहां पर स्थानीय प्रशासन में तैनात हैं, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? क्या सिर्फ एक गूगल मैप पर पूरी जिम्मेदारी मढ़ देनी है? ये तो एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, हम भी गूगल मैप के जरिए बहुत बार कहीं ना कहीं जाते हैं, आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक सबके लिए सबक भी है कि आप कहीं पे अगर जा रहे हैं और गूगल मैप की वजह से जा रहे हैं, और खासकर अगर आप किसी अनजान जगह रात के समय और एक सुनसान जगह से जा रहे हैं, तो आपको सचेत रहने की जरूरत भी है। उसका कारण है कि मान लीजिए आप चंडीगढ़ या दिल्ली या मुंबई में एक सड़क से दूसरी सड़क पर डाइवर्ट होते हैं, गूगल आपको बताता है आप उधर से जाइए। मान लीजिए वो गलत भी निकला, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे, यू टर्न लेके वापिस आ जाएंगे, आपका समय खराब होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यही अगर आप लॉन्ग रूट पे हैं,
लेकिन यही अगर आप किसी रूरल एरिया में हैं, किसी आप हिली एरिया में हैं, जहाँ पे अक्सर जो है प्राकृतिक आपदा की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, या जहाँ पर आप कह लीजिए कि फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है, नदी है, कुछ ऐसी जगहें हैं, या जहाँ फिर कुछ ऐसे परमानेंट या पुल नहीं है, टेम्परेरी पुल है, वहां से होकर गुजरते हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये भी एक सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर 100% डिपेंड रहना भी खतरनाक है। वो 9 साल से पुल टूटा था, अपडेट नहीं हुआ, वो कह रहे हैं हम रिव्यू कर रहे हैं। कैसा रिव्यू था ये? अब अगर आप कहीं से जा रहे हैं, कोई रास्ता खराब है या आगे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और खास करके आप परिवार के साथ है और रात के समय तक, तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कि आप गूगल मैप का इस्तेमाल तो कीजिए, लेकिन अपनी समझ बूझ के साथ, अपने होशो हवास में पूरी तरह उस पर डिपेंड हो जाना, वो शायद ठीक नहीं है। मुझे याद है एक बार मैं किसी के साथ अमृतसर से चंडीगढ़ की ओर आ रहा था, और एक फंक्शन अटेंड करने के बाद बहुत शाम हो चुकी थी, अंधेरा ही था, और हमने भी गूगल मैप लगाया। उसने हमें एक रास्ता सजेस्ट किया कि आप इधर से जाइए, शॉर्टकट है, और हम शॉर्टकट के चक्कर में उस रास्ते पे हो गए। और मुझे याद है वो 10 से 15 किलोमीटर का रास्ता बड़ा हॉरिबल था, क्योंकि वो कच्चा रास्ता, और आप और रात का समय, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और ऐसा लग रहा था कि यार कहीं हम सड़क पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। गलती हमारी थी। सीधा सीधा रास्ता लेने के बजाय हमने गूगल मैप के सजेस्ट किए रास्ते को अपनाया कि ये तो शॉर्टकट दिखा रहा है, ये तो सबसे समझदार है, गलत हो ही नहीं सकता। रेदर देन इसके कि हम सड़क पे ही रहते, कम से कम आधा घंटा ज्यादा लगता, पर जान पर नहीं बनाती। अब वहां पे ये भी परेशानी है कि ऐसे रास्ते पे जो आपको गूगल बिल्कुल एक जो सुनसान रास्ता या शॉर्टकट दिखा रहा है, वहां पे कोई छुपा हो, आप पे कोई हमला कर दे, ऐसी कोई वारदात हो जाए, ऐसी कुछ चीजें हो जाए, तो मुझे लगता है कि आप टेक्निक का इस्तेमाल करें, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन ये सोच समझ के कि आप वो इस्तेमाल उसका कहाँ करने जा रहे हो, लोकल में, हाईवे पे, सुनसान रास्ते में, रात में, दिन में, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये पता लग गया कि यहाँ भी अपडेशन होने में टाइम लगता है। अब चीजें इंप्रूव हो गई हो तो पता नहीं, पर ये जो एक पूरी घटना अमेरिका की है, ये काफी हद तक सोचने के लिए मजबूर करती है कि आप किस तरह से और कितना विश्वास किसी टेक्नोलॉजी पे करके चले, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो है तो टेक्नोलॉजी और आपकी जान इंपॉर्टेंट है। तो ये खबर अमेरिका से हमने जरूरी समझा इसे आपको बताएं, ताकि आप लोग भी इस खबर को जान सकें, और उसके बाद अपने जीवन में कैसे चेंजेस लानी है, टेक्निक पर कितना अपना जो डिपेंडेंसी आपको कम करना है, या करना है, डिपेंडेंसी रखनी है, लेकिन बहुत ध्यान से और सोच समझ कर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को